के दौरान भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज चेहरे राहुल गांधी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिस टिप्पणी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को जड़ से हिला दिया था। और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के असली चेहरे की एक कहानी भी बयां कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सच्चा भारतीय कभी भी सेना को लेकर ऐसा बयान नहीं देगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की भारतीयता पर सवालिया निशान खड़े किए तो पूरी कांग्रेस झन झन्ना गई। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इंक्लूडिंग प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने कहा कि मेरा भाई देशभक्त है या नहीं है यह अदालत तय नहीं कर सकती। कांग्रेस के 4 और नेता आकर खड़े हो गए प्रियंका के पीछे और उन्होंने कहा कि नहीं, यह अदालत का काम नहीं है। लेकिन आज नवंबर के इस महीने में, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, लगता है कि वो टिप्पणी वाकई में एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब एक बार फिर से भारतीय सेना को अपमानित नहीं किया, बल्कि भारतीय सेना को बांटने का एक ऐसा जाल रचा जिस जाल के जरिए भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा और भारत की सरहद तीनों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता था या अभी भी मंडरा सकता है। बीते दिनों राहुल गांधी बिहार के चुनावी दौरे पर थे और इस दौरान राहुल गांधी अपने वही अजूल फिजूल बातें कर रहे थे। लेकिन इन अपनी फिजूल की बातों में राहुल गांधी ने आज तक तमाम राजनीतिक बयान दिए हैं। राहुल गांधी कभी हिंदुओं के खिलाफ देते हैं बयान, कभी देवी देवताओं को सनातन के अपमानित करते हैं, सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने एक ऐसी गलती कर दी है जो गलती राहुल गांधी को बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसा सकती है, क्योंकि इस गलती ने पूरे विपक्ष को भी अब एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश की सेना का कंट्रोल इस देश के 10% लोगों के हाथों में है। यानी कि जो इस देश के 10% लोग हैं, जो उच्च वर्ग से आते हैं, जो उच्च जातियों से आते हैं, उनके हाथों में भारत की सेना का कंट्रोल है, यह राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं। और इस बयान के जरिए राहुल गांधी वकालत किस चीज की कर रहे हैं, आप इसको समझिए। ये राहुल गांधी का बयान आखिर किस परिप्रेक्ष्य में आया है? वो क्यों कह रहे हैं कि देश की जो 10% आबादी है वो पूरे भारत की सेना को कंट्रोल में करके रखी हुई है? क्योंकि राहुल गांधी भारतीय सेना के भीतर आरक्षण चाहते हैं। राहुल गांधी भारतीय सेना को अब अपने राजनीति के तराजू में तोल रहे हैं और राहुल गांधी चाहते हैं कि अब जात तय करेगी व्यक्ति की कि वो बंदूक उठा सकता है या बंदूक नहीं उठा सकता है। अब व्यक्ति की जाति से तय होगा कि कौन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा करेगा, कौन राजस्थान में सुरक्षा करेगा। यानी कि पूरी भारत की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा समझौता करने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। और आप समझिए कि यह व्यक्ति आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। इस व्यक्ति के पास आज देश में 235 सीटों की ताकत है। यह देश की सत्ता से कितना दूर है, आप इस बात को समझिए। चंद कदमों की दूरी पर है। और अगर यह व्यक्ति इन चंद कदमों की दूरी तय कर लेता है, 235 से 272 तक पहुंच सकता है, तो शायद मुझे लगता है कि 200 साल पहले जो अंग्रेज भारत में आए थे, अब उन अंग्रेजों को भारत में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इटली में जन्मी सोनिया गांधी का यह बेटा राहुल गांधी पूरे भारत को अकेले गुलाम बनाने में सफलता हासिल कर सकता है। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेना में आरक्षण होना चाहिए, सेना में जातीय लिहाज से भर्तियां होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10% लोग जो उच्च वर्ग से आते हैं वो सेना को कंट्रोल करते हैं। यानी कि कल अगर राहुल गांधी इत्तेफाक से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर सेना की क्या दुर्दशा करेंगे राहुल गांधी, आप इस बात को समझिए। राहुल गांधी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ दलित खड़े होंगे। राहुल गांधी कहेंगे कि जो असम का भाग है वहां पर दलितों को नहीं खड़े होने दिया जाता है, वहां की सुरक्षा आदिवासियों को नहीं दी जाती है।
राहुल गांधी कहेंगे कि जो राजस्थान में पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पिछड़े वर्ग को नहीं खड़ा किया जा रहा है। इस तरह राहुल गांधी सेना के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यह है राहुल गांधी की असली चाल। यह राहुल गांधी अपनी रणनीति नहीं, अपनी कुनीति भारत पर अपना रहे हैं। और उनका यह बयान क्यों आया है? एक साल पहले जब देश में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, तब उन्होंने एक नया नैरेटिव बनाना शुरू किया। यह नैरेटिव राहुल गांधी का समय दर समय बदलता रहता है। पहले राहुल गांधी ने कहा कि भाई जो देश में तमाम प्रशासनिक अमला है वहां पर उच्च जाति के लोग हैं, 10% लोग हैं। जो जुडिशरी है वहां पर उच्च जाति के लोग हैं। अलबत्ता अभी फिलहाल जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो खुद एक दलित है। राहुल गांधी कहने लगे कि जो वित्त मंत्रालय है, जो राजनीति है, वहां हर जगह सिर्फ 10% लोग हैं। जो देश की संपत्ति है वो इन 10% लोगों के हाथों में है। यह कहकर राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि देश में आदिवासी, देश में जो पिछड़ा वर्ग है, देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, देश में जो दलित वर्ग है, इनके पास देश में कुछ भी नहीं है। ना तो इनकी कहीं सहभागिता है, ना ही इन्हें प्रशासन में जगह मिलती है, ना ही इन्हें शासन में जगह मिलती है, ना ही इन्हें जुडिशरी में, न्याय व्यवस्था में जगह मिलती है। यह कहकर राहुल गांधी पूरे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब राहुल गांधी ने वो जहर उगल दिया है जिसका एक बूंद भी अगर इस देश की जनता के मन में गिर जाए तो शायद देश में भूचाल आ जाए। और राहुल गांधी सेना के भीतर, वो सेना जो अपना जाति, अपना धर्म, अपना मजहब, अपना राज, अपनी पहचान, अपनी बोली, सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बोली बोलती है, भारत की बोली। सिर्फ एक जयकारा लगता है, भारत मां का जयकारा। लेकिन राहुल गांधी अब इन जयकारों को भी बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि अब सेना के भीतर भी दलित हो, सेना के भीतर भी आदिवासी हो, जात का बंटवारा हो। जबकि सच यह है कि भारतीय सेना परिपक्वता की और योग्यता की कदर करती है। भारतीय सेना जज्बे की कदर करती है। भारतीय सेना देश के लिए मर मिटने वालों की कदर करती है। यह वही भारतीय सेना है जिसका एक सैनिक अब्दुल हमीद छुट्टी के लिए घर जाता है, लेकिन पता चलता है कि देश में खतरा है तो वापस आता है और पाकिस्तान के टैंकरों को उखाड़ फेंकता है। कभी सेना ने किसी की जाति नहीं देखी। लेकिन अब राहुल गांधी चाहते हैं कि सेना के भीतर एक अराजकता की स्थिति आए। इन्होंने देश के भीतर अराजकता पैदा करने की बार बार कोशिश की, लेकिन जब देश में काम नहीं चल पा रहा है तो अब ये सरहद में तनाव पैदा करना चाहते हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत की आर्मी को लेकर इस तरह की बदतमीजी वाली बात की हो। मैं बदतमीजी कह रहा हूं। राहुल गांधी एक बदतमीज भारत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। मैं सुप्रीम कोर्ट में लताड़ पड़ी थी कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे थे। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई भारतीय सेना के हाथ बंधे हुए थे। 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान ने भारत की सेना को सरेंडर करवा दिया। यह राहुल गांधी की भारत की सेना के प्रति घृणा की सोच है, नफरत की सोच है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इन्हीं की पार्टी का नेता है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार कहता है कि जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवान दुराचार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं। ये भारतीय सेना को बलात्कारी तक कहते हैं कांग्रेसी। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, जिसके लिए सेना के मन में कोई कदर नहीं। मैं राहुल गांधी के लिए सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल अब तक करता था, लेकिन अब जब उन्होंने भारतीय सेना के भीतर और भारतीय सेना को लेकर इतनी अपमानजनक बात कह दी है, तब मैं नहीं रुक पा रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि मेरा भाई कभी सेना का अपमान नहीं कर सकता, तो क्या यह सेना का सम्मान है? यशवंत सिन्हा, जिन्हें इंडिया अलायंस ने अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, वो यशवंत सिन्हा तक आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये बहुत गलत बात कह रहे हैं। सेना के भीतर कोई जातिवाद नहीं है और अपनी जातिवाद की राजनीति में सेना को मत घसीटो। लेकिन ये राहुल गांधी, मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद सत्ता की हवस में इस कदर भूखे हो गए कि ना तो इन्हें सेना नजर आ रही है, ना सरहद नजर आ रही है, ना देश की सुरक्षा नजर आ रही है।